हेलो बच्चों, ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 कलरों का पाठ 11 है। पाठ का नाम है बाल गंगाधर तिलक। तो आज हम पढ़ेंगे बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए बच्चों, पाठ 11 है बाल गंगाधर तिलक। तो इस पाठ को पढ़ते हैं। एक बार अध्यापक ने कक्षा में छात्रों को गणित के कुछ प्रश्न हल करने के लिए दिए। कक्षा के सभी छात्र तल्लीन होकर अपना कार्य कर रहे थे। एक छात्र चुपचाप बैठा था। शिक्षक ने उससे पूछा, तुम गणित के प्रश्न क्यों हल नहीं कर रहे हो? छात्र ने कहा, मैंने प्रश्नों को हल कर लिया है। आश्चर्यचकित शिक्षक ने पूछा, कहाँ? छात्र, मस्तिष्क में। शिक्षक, अच्छा, तो उत्तर बताओ। बालक ने खड़े होकर शिक्षक द्वारा दिए गए सारे प्रश्नों को मौखिक रूप से ही हल कर दिया। अद्भुत प्रतिभा का धनी यह बालक गंगाधर तिलक था। चलिए आगे है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र राज्य में कोंकण जिले के रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वतीबाई था। इनका बचपन का नाम केशव था। छोटा होने के कारण घर में लोग इन्हें बाल कहकर पुकारते थे। बाद में यही नाम प्रचलित हो गया। इनके पिता की शिक्षा में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। विद्यालय जाने से पूर्व ही इन्होंने अनेक संस्कृत ग्रंथ याद कर लिए थे। इनकी प्रतिभा से शिक्षक बहुत प्रभावित थे। गणित, इतिहास और संस्कृत इनके प्रिय विषय थे। गणित के कठिन से कठिन प्रश्न वे मौखिक रूप से हल कर लेते थे। किशोरावस्था के पूर्व ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका विवाह सत्यभामा बाई से हुआ। विवाह में इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया। सन 1870 ईस्वी में बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर इन्होंने कानून की डिग्री प्राप्त कर ली। इसके बाद वकालत करने लगे। आगे है। तिलक शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे। इन्होंने यह भी अनुभव किया कि देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए शिक्षा के प्रसार के साथ साथ पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग भी आवश्यक है। अतः इन्होंने केसरी तथा मराठा नाम के समाचार पत्र
भी निकाले। इन समाचार पत्रों के माध्यम से ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष करने का संदेश देते थे। पत्रों के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इनके लेख सबका ध्यान आकर्षित करते थे। इनके कार्यों और विचारों के कारण सब लोग इनका आदर करने लगे और इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द प्रचलित हो गया। तिलक ने विधवा विवाह एवं महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। बाल विवाह जैसी कुरीति का विरोध किया तथा मजदूरों की दशा सुधारने के लिए आंदोलन चलाया। इन्होंने स्वदेशी की भावना का भी प्रचार किया। तिलक के स्वतंत्र एवं उग्र विचारों से रुष्ट होकर अंग्रेज सरकार इन्हें बार बार जेल में डालती रही। सन 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सिंह गर्जना की स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। ब्रिटिश सरकार ने इन पर सन 1908 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया और 6 वर्ष की सजा देकर मांडले अर्थात म्यांमार जेल में डाल दिया। यह समाचार पूरे भारत में आग की तरह फैल गया। इसके विरोध में मुंबई के बाजार तथा मिलें बंद हो गईं। जेल में इन्होंने 3 पुस्तकों की रचना की। पहली पुस्तक थी गीता रहस्य, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। इस पुस्तक से इनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। अन्य 2 पुस्तकें थी ओरियन और आर्कटिक होम इन वेदाज। 6 वर्ष की सजा पूरी कर वे 1914 में मांडले जेल से बाहर आए। बाहर आकर वे फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में जी जान से जुट गए। अपनी लगन तथा निष्ठा के बल पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सुदृढ़ आधारशिला रखी। स्वतंत्रता संग्राम का यह चमकता नक्षत्र 1 अगस्त 1920 को सदा के लिए अस्त हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचार, देशभक्ति और स्वतंत्र प्रेम हमारे लिए सदा ही प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। तो बच्चों, ये पाठ रहा। अब हम इनके शब्दार्थ देखेंगे। तो चलिए बच्चों, देखिए, पहला शब्द है तल्लीन, जिसका अर्थ है पूरी तरह लगा हुआ। फिर है अगला प्रतिभा, इसका अर्थ है योग्यता। फिर है रुष्ट, रुष्ट का होगा नाराज। फिर है कुरीति, कुरीति का होगा बुरी प्रथा। फिर अगला है निष्ठा, निष्ठा का अर्थ है विश्वास और श्रद्धा। तो चाहे विश्वास बोलिए चाहे श्रद्धा। कुशाग्र बुद्धि, इसका अर्थ है तीक्ष्ण बुद्धि वाला। जन्मसिद्ध, जन्मसिद्ध का अर्थ है जन्म से प्राप्त। विद्वता, विद्वता का अर्थ है
ज्ञान या अध्ययनशीलता। चलो अब हम इस पाठ के बोध प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, बाल गंगाधर ने शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों को कैसे हल किया? तो उत्तर लिखेंगे, बाल गंगाधर ने प्रश्नों को मौखिक रूप में हल किया। अगला प्रश्न है, तिलक के नाम के साथ लोकमान शब्द कैसे जुड़ा? तो इसका उत्तर लिखेंगे, तिलक के अच्छे कार्यों और विचारों के कारण इनके नाम के साथ लोकमान्य शब्द जुड़ा। फिर है अगला, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने क्या नारा दिया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, पाठ में लोकमान्य तिलक की किन किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? उत्तर लिखेंगे, पाठ में लोकमान्य तिलक की कई विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तिलक मेधावी विद्यार्थी थे। इनकी पुस्तक गीता रहस्य से उनकी विद्वता और अध्ययनशीलता का परिचय मिलता है। ये देशभक्त और क्रांतिकारी थे। ये समाज सुधारक थे। इन्होंने विधवा विवाह और महिला शिक्षा पर जोर दिया और बाल विवाह की कुरीति का विरोध किया। चलिए बच्चों, अब भाषा के रंग में हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में आपको जिन जिन शब्दों के मतलब अर्थ नहीं पता हैं, उन्हें छांटकर अपनी कॉपी पर लिखिए। तो आप लोगों को जिन शब्दों के अर्थ नहीं मालूम है, उनको अपनी कॉपी पर छांटकर लिखना है और फिर शब्दकोश या शिक्षक की मदद से इनके अर्थ पता कीजिए, फिर उनका अर्थ पता करना है। अब इन शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और जो शब्द हैं फिर उन शब्दों का अपने वाक्यों में क्या करना है? प्रयोग करना है। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलिए भाषा के रंग में अगला है, प्रत्येक वाक्य की खाली जगह में उसके दाईं ओर लिखे शब्द का सही रूप लिखिए। उदाहरण के लिए पहला वाक्य देखिए, तो जैसे तिलक नियमित रूप से व्यायाम करते थे, तो नियम लिखा हुआ है, तो नियम का नियमित, ठीक है, सही शब्द क्या होगा इसका? नियमित। तो इसी तरह से आगे बताना है, तिलक शिक्षा को का आधार मानते थे। स्वतंत्र लिखा हुआ, तो किस चीज का आधार मानते थे? तो हो जाएगा हमारा स्वतंत्रता का आधार मानते थे। ठीक है बच्चों। अब अगला है, उनके लेख सबका ध्यान करते थे। आकर्षण, तो आकर्षण में क्या होना चाहिए? आकर्षित करते थे। आकर्षण का क्या लिखेंगे? आकर्षित। चलो अगला है, शब्दों को उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग में बदलिए। जैसे लेखक का है लेखिका, तो इसी तरह से फिर बालक का क्या हो जाएगा? बालिका, शिक्षक का शिक्षिका और नायक का नायिका। चलिए बच्चों, भाषा के रंग में है अगला, शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। तो शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है, तो देखते हैं किन चीजों को। आश्चर्य, कुशाग्र, राष्ट्रीय, संघर्ष, संदेश, आकर्षित, स्रोत, रुष्ट, विद्वता। तो इनको आप लोग शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए, जैसे अभी हमने पढ़ के बताया। चलिए अगला इसमें है, समान अर्थ वाले शब्द बताइए। तो समान अर्थ वाले शब्द बताना है। रुष्ट का क्या हो जाएगा? नाराज, कठिन का मुश्किल, सम्मान का आदर
और निर्धन का गरीब। तो इनको अपनी कॉपी में लिखिए और इनको याद भी करिए। चलिए भाषा के रंग में अगला है स्वतंत्र शब्द में ता लगाने पर स्वतंत्रता बनता है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों में ता जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो हमें बनाना है, जैसे स्वतंत्र में ता लगाते हैं तो स्वतंत्रता आता है। तो इसी प्रकार निर्धन का निर्धनता, मानव का मानवता, सज्जन का सज्जनता, उदार का उदारता, कठोर का कठोरता और कोमल का कोमलता। तो चलिए बच्चों, अब भाषा के रंग में अगला है नीचे दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप पढ़िए, समझिए और पूरा कीजिए। तो देखिए, जैसे यहाँ पे ये कुछ सर्वनाम शब्द हैं, ये बहुवचन रूप हैं, यहाँ पे सर्वनाम शब्द हैं और ये बहुवचन रूप हमें पूरा करना है। तो देखिए, वह का वे हो गया, यह का ये हो गया, उसने का उन्होंने, उसका उनका होगा, उसके उनके हो गया, इसने इन्होंने, इसका इनका। तो ये इनके बहुवचन रूप हो गए। मैं का क्या हो जाएगा, हम, फिर मुझे का हमें, मुझसे इसका बहुवचन रूप हमसे, मेरे लिए तो इसका हो जाएगा हमारे लिए, फिर है मेरा, मेरा के लिए हमारा, मुझ में तो हम में, किसका किनका, किस पर किन लोगों पर। ठीक है, किस पर का हो जाएगा किन लोगों पर। तो ये इनके बहुवचन रूप हैं, इनको लिखिए, पढ़िए और समझिए। आपकी कलम से नीचे लिखे प्रत्येक शीर्षक पर 2-3 वाक्य लिखिए। तो तिलक का बचपन पे लिखना है, तिलक की शिक्षा पर लिखना है और स्वतंत्रता के लिए तिलक का योगदान। तो इन शीर्षक पर हमें 2-3 वाक्य लिखना है। तो चलिए पहले हम देखेंगे तिलक का बचपन। बचपन में तिलक का नाम केशव था। इनके पिता का नाम गंगाधर राव और माता का नाम पार्वती बाई था। छोटे होने से इन्हें घर में बाल कहकर पुकारा जाता था। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे तिलक की शिक्षा पर। इनके पिता ने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पर पूरा ध्यान दिया। तिलक कुशाग्र बुद्धि के थे। ये गणित के कठिन प्रश्न मौखिक रूप में हल कर लेते थे। इनकी खेलों में रुचि नहीं थी। तो ये हो गया तिलक की शिक्षा। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के लिए तिलक का योगदान। तो इस पर 3 वाक्य देखते हैं। तिलक ने स्वतंत्रता के प्रति लोगों में नई चेतना जगाई। इन्होंने मराठा और केसरी समाचार पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष किया। 1914 में जेल से निकलने के बाद भी स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य में ये जी जान से जुटे रहे। तो इस तरह से इन शीर्षकों पर 2-3 वाक्य हमने लिखे। अब अगला है, पाठ में आए इन वाक्यों में कुछ सवालों के जवाब छिपे हैं। उदाहरण के अनुसार इन वाक्यों पर प्रश्न बनाइए। तो जवाब देखिए। बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र की रत्नागिरी नामक स्थान में हुआ था। तो ये जवाब है। तो इस पर हमें सवाल बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं? तो लिखा हुआ है बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ था। इसी तरह से हमें आगे बताना है। तो जैसे जवाब है तिलक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। तो इसमें हम प्रश्न क्या बना सकते हैं? तिलक कैसे बालक थे। अगला है तिलक
शिक्षा को स्वतंत्रता का आधार मानते थे? तो ये जवाब हुआ। इस पर हम कैसे सवाल बनाएंगे? तिलक स्वतंत्रता का आधार किसे मानते थे? अगला है, तिलक ने जेल में 3 पुस्तकों की रचना की। तो इस पर प्रश्न बनाना है। तिलक ने जेल में कितनी पुस्तकों की रचना की? चलिए बच्चों, अब करने की बारी। लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों का संकलन कीजिए। तो लोकमान्य तिलक के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंगों का संकलन करना है। तो आप लोग इन्हें ढूंढकर लिखेंगे। चलिए बच्चों, अब है मेरे 2 प्रश्न। पाठ के आधार पर 2 सवाल बनाइए। तो 2 सवाल बनाते हैं। सन 1908 में राजद्रोह के जुर्म में तिलक को कहां के जेल में बंद किया गया था? अगला क्या है, जेल में तिलक ने किन 3 पुस्तकों की रचना की? तो इस तरह से हमने 2 प्रश्न बनाए। तो चलिए, अब है इस पाठ से। तो इस पाठ से मैंने सीखा और मैं करूंगी या करूंगा। तो आप लोगों ने इस पाठ से अगर कुछ सीखा है तो वो लिखेंगे, और सीखने के बाद आप क्या करेंगे इसके बारे में भी आप लोग लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब ये पाठ हुआ आपका समाप्त। अब इस आप पाठ के अभ्यास कार्य को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखें और फिर इन्हें याद करें। धन्यवाद।